नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमत कथा करने बिहार जाएंगे। हालांकि उनके बिहार पहुंचने से पहले ही सियासत में उबाल आ गया। एमपी में भी सियासत गर्म हो गई। बात विरोध से शुरू हुई और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी और धार्मिक उन्मादी बताने तक जा पहुंची। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार पहुंचने से पहले ही राज्य के वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव चेता रहे हैं कि सीमा में रहिएगा, नहीं तो घेर लिए जाएंगे। बिहार जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह तो 2 कदम और आगे बढ़ गए। बोले ये धार्मिक उन्मादी हैं, इन्हें जेल में होना चाहिए। अब जिसे मना रहा वही बाबा बन रहा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। जिसका मन करता है वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। तो संतों की परंपरा पर जो विश्वास था इस भारत की जनता को, उसको लोग समाप्त कर रहे हैं, भाजपा के लोग। बागेश्वर बाबा पर सियासत बिहार में शुरू हुई, आंच मध्य प्रदेश तक आई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध पर जेडीयू आरजेडी नेताओं को सबक पढ़ा दिया। इधर संस्कृति बचाओ मंच भी बागेश्वर पंडित जी के समर्थन में खड़ा हो गया। कोई भी साधु संत सन्यासी जानबूझकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, पर माननीयों मुल्ला और मौलवियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करो, उनको भी जरा फरमान जारी करो। इस प्रकार का आप अगर साधु संतों का अपमान करोगे तो इसे संस्कृति बचाओ मंच कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे देवी देवता या हमारे साधु संतों के खिलाफ अगर कोई भी अनर्गल टिप्पणी करेगा तो संस्कृति बचाओ मंच बर्दाश्त नहीं करेगा। तेज प्रताप यादव, अगर इतनी हिम्मत है तो भोपाल या मध्य प्रदेश में आके बताओ, तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे घुमाने का काम संस्कृति बचाओ मंच करेगा। तो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री पर हो रही सियासत पर संभल कर बोलते नजर आए। उनके साधक हैं, संत हैं। मैं नहीं समझता कि कोई संत हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। ये तो सब राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट के लिए करते हैं। उनको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं जो एक तरह की बात करेंगे, और केवल प्रिज्यूम कर लेना कि वो ऐसा कहेंगे तो ऐसा करेंगे, ये इन बातों का कोई मैं समझता हूँ कि अर्थ नहीं है। दरअसल 13 से 17 मई के बीच बिहार के पटना में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा करेंगे। पटना के गांधी मैदान में अनुमति न मिलने के बाद वेन्यू भी बदल दिया गया है, लेकिन हिंदुत्व पर एकजुट होने का आह्वान करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के सत्ताधारी दलों को खटक गए। आखिर जातिवाद की सियासत में फंसे बिहार में कहीं धार्मिक गोलबंदी ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अभी तक अमूमन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवाद उनकी कथाओं के बाद हुआ करता था। जब वो कोई बयान दें उसके बाद उस बयान पर कई बार बवाल होता था, लेकिन बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने से पहले ही सियासत गर्म हो गई है। करेंगे हम चर्चा। आप 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश कुमार दास जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और महामंडलेश्वर शैलेश आनंद जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं सतीश कुमार जी के पास जाऊंगा। सतीश जी, क्या बिहार में धार्मिक आयोजन, कथाएं या फिर भागवत पुराण भी क्या सरकार के हिसाब से होंगी क्या, या फिर सरकार वीटो लगाएगी? नहीं, कोई भी धार्मिक आयोजन की स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है और कोई भी धार्मिक आयोजन किया जा सकता है, लेकिन धार्मिक आयोजन एक टारगेटेड हो, एक लक्ष्य के लिए कराया जा रहा हो, जिसमें इंसान में नफरत पैदा करने की बात हो रहा हो, भारत के सेकुलर जो टेस्ट है उसको बिगाड़ने का कोई प्रयास करता हो, और भारत का संविधान जो बाबा साहेब ने इतना मुश्किल से इसको सजाने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम किया है, उसको जाति धर्म के नाम पर कोई भी पाखंडवाद के सहारे उसको तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसका हर एक व्यक्ति का विरोध करने का अधिकार है। जी नहीं, लेकिन सतीश जी, कथा तो हुई नहीं। अभी
आपने पहले से ही तय कर लिया कि बाबा क्या करेंगे? देखिए बाबा क्या करेंगे, एक चीज, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तो बाबा है नहीं, ठीक है। बाबा की उपाधि किसने दी उनको? कहां से डिग्री लेकर के आ गए बाबा? तो इस देश में एक ही बाबा हुए, वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। बाकी कोई बाबा यहाँ नहीं है। आसाराम बापू को भी बहुत सारे लोग बाबा कहते थे, आज वो कहाँ है? आज राम रहीम को भी बाबा कहा जाता था, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आशीर्वाद लेने आते थे आसाराम बापू। सतीश जी, बाबा एक सम्मान वाला शब्द है, कोई उपाधि नहीं है जी। तो सम्मान एक किसने दिया? स्वयं घोषित बाबा हो रहे हैं। इनको किसने? सरकार ने घोषित किया, धर्मशास्त्र ने घोषित किया। बाबा ये स्वयं भूत बाबा हैं और देश में नफरत फैला रहे हैं और नफरत के सहारे अकूट संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, और आज भी ये जाति भेद कर रहे हैं और छूत अछूत का भेद पैदा कर रहे हैं। जी ठीक है, रहेगा। मैं लौटूंगा आपके पास सतीश जी। हमारे साथ महामंडलेश्वर शैलेश आनंद जी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। शैलेश आनंद जी, बात आप सुन रहे होंगे सतीश जी की। दूसरा ये कि भाई जैसे औरों को बोलने की आजादी है, वैसे संतों को भी बोलने की सभी जगह आजादी है। बिल्कुल है जी। देखिए सभी जगह मैं देख रहा हूँ राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अतिवाद से ये देश ग्रसित हो रहा है। हमारे यहाँ की आचार संहिता इन पे शक्ति को नहीं रखती। बाबा होने का प्रमाण पत्र न तो कोई राजनीतिक दल देता है, हमारे अखाड़े देते हैं। ये बात सत्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा नहीं है, किंतु सिर्फ एक ही बाबा है ये कहना भी उचित नहीं है। हम सभी लोग जिन्होंने संन्यास लिया है उन्हें आदर से, प्रेम से बाबा कहा जाता है। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि यदि पूर्वाग्रह से कोई ग्रसित हो जाए, मैंने आज भी कहा है कई जगहों पर कि यदि तेज प्रताप जी ने कहा तो उनके एक पक्ष को मान लिया गया, किंतु दूसरा पक्ष उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का यदि कहीं पर सामंजस्य के साथ में, सौहार्द के साथ में यदि धीरेन्द्र जी बोलते हैं तो उनका स्वागत है। तो ये पूर्व से ही उनकी उक्ति है, इसको इतना ज्यादा तुल देना उचित नहीं है। उनके साथ में दिक्कत कहाँ आ रही है कि धीरेन्द्र जो है उनकी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं पूर्णतः शिक्षित व्यक्ति की नहीं है, वो अनुभव आधारित संतत्व की ओर बढ़ रहे हैं और वो सनातन राष्ट्र की बात निरंतर कर रहे हैं। इस कारण से कई जगहों पर उनका विरोध भी हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ा सरल सा मुद्दा है, सरल सा विषय है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए और साथ में सनातन राज्य स्थापित होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, स्वागत है आशीष जी आपका। और रविंद्र सिंह तोमर, विधायक कांग्रेस, आप दोनों का बहुत स्वागत है। आशीष जी, आरोप लगता है कि बाबाओं के जरिए, कथा पुराणों के जरिए बीजेपी का माहौल बनवाया जा रहा है। आशीष जी, देखिए धर्माचार्य हो, संत हो, महात्मा हो, ये सब समाज का मार्गदर्शन करने के लिए समय समय पर आते रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी से लेकर संतों की एक अनूठी परंपरा हमारी इस भारत भूमि पर है, जिसने सनातन की ध्वजा को ऊंचा उठाने के लिए वास्तविक धर्म की व्याख्या करने का काम किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी, लाखों की संख्या में भीड़ उनकी कथाओं में उमड़ रही है, तो कहीं न कहीं उनके द्वारा कहे गए शब्दों को, उनके द्वारा बताई गई बातों को लोग विश्वास करते हैं। वो बहुत पूजनीय है। और संतों ने, कथावाचकों ने समय समय पर समाज में व्याप्त कुरीतियों को, समाज में अगर कुछ अन्याय की घटनाएं हो रही हैं तो सनातन को परिभाषित करने का काम किया है। इसलिए अगर उनके द्वारा सनातन को परिभाषित करने से, उनके द्वारा समाज को जागृत करने की बात कहने से, उनके द्वारा समाज पर हो रहे अन्याय को प्रकट करने से जन चेतना जागृत करने के लिए कोई बात कही जाती है और उसका लोग राजनीतिक निहितार्थ निकालते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो गलत कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी एक भारत राष्ट्र के धर्म प्रचारक हैं। सतीश कुमार दास जी हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी से। इसलिए वो कहते हैं कि भाई आप ऐसे आयोजनों का मकसद ही धार्मिक होता है, फिर क्यों ना सवाल उठाया जाए, किसने उपाधि दे दी उन्हें? देखिए, संत को जनता भक्त पूजित करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं, और आज उनकी वाणी को सुनकर लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। व्यक्ति जब परेशान होता है, दुखी होता है, साहब से क्या प्रेरणा मिला? भगवान के पास, भगवान के मंदिर जाता है, संतों के पास जाता है,
उसे आनंद की प्राप्ति होती है, उसे दुखों से निवृत्ति मिलती है, तो वो व्यक्ति उसके लिए पूजनीय होता ही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कोई ऐसी बात तो कह नहीं रहे जिसके कारण किसी धर्म का अपमान हो रहा हो। अगर वो आतंकवाद पर बात करते हैं, यदि वो लव जिहाद पर बात करते हैं, यदि वो अखंड भारत के लिए बात करते हैं, तो क्या गलत करते हैं? प्राचीन समय में धर्मशास्त्रों में भी कुछ ऐसी बातें होती है, आई है, जिसके कारण कहीं न कहीं समाज में कुछ समय के लिए किसी के प्रति गलत विचार पैदा हो जाते हैं। लेकिन संतों का यही प्रयास रहता है कि उनकी बातों से समाज का विखंडन नहीं हो, बल्कि समाज का संयोजन हो। ठीक है, रहेगा। आशीष जी, लौटूंगा आपके पास। रविंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, बिहार में कांग्रेस गठबंधन भी है, सरकार में आप भी सहयोगी हैं। जो टिप्पणियां हो रही हैं आरजेडी जेडीयू की तरफ से, टिप्पणियां हुई हैं, वन मंत्री की टिप्पणी भी है, दूसरा ललन सिंह की भी टिप्पणी है। ललन सिंह की बहुत ज्यादा ऐसी टिप्पणियां शायद आप सुनेंगे तो आपको सहमत हैं क्या आप उन तमाम विचारों से जो इस वक्त बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर व्यक्त किए जा रहे हैं? जेल में होना चाहिए ऐसे लोगों को। रविंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप सुनेंगे तो आपको किया गया। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? तो जो टिप्पणी बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री पर हुई है, सहमत हैं क्या आप? चलिए, रविंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चलिए ठीक। रविंद्र जी सुन रहे हैं आप? चलिए, रविंद्र जी के पास मैं दोबारा जाऊंगा। सतीश जी, बस कई सवाल उठ रहे हैं भाई। आपने गांधी मैदान भी, पटना का गांधी मैदान भी आपने नई आयोजन करने के लिए परमिशन दी। कहा जा रहा है कि भाई सरकार इसमें अड़ंगे लगा रही है, प्रशासन अड़ंगे लगा रहा है कि अगर भाई कोई धार्मिक कथा करने पहुंच रहा है, इतनी आपत्ति क्यों है, दिक्कत क्यों है इतनी? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के जिस तरीके से महिमा मंडन किया जा रहा है, और 23 जनवरी 2023 को जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया है कि तुम मुझे साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र देंगे, तो भारत का संविधान क्या हिंदू राष्ट्र की इजाजत देता है? पहले धीरेन्द्र शास्त्री बताएंगे, क्या धार्मिक उन्माद नहीं है? तो इस तरीके का बात बोल करके धार्मिक आधार पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करेंगे? क्या धीरेन्द्र शास्त्री ये जो भारत अर्थव्यवस्था में पिछड़ गया, इसका कोई उपाय है उनके पास? क्या धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े शास्त्री हैं, तो भारत में जो बेरोजगारी कैसे खत्म होगा, इसका उपाय है उनके पास? ये जो छुआछूत जो है आज तक कायम है, ये कैसे खत्म होगा? धीरेन्द्र शास्त्री के पास में उपाय है? कोई उपाय नहीं उनके पास। सिर्फ वो लोगों को ठग करके अरबों रुपए की संपत्ति जमा की है। हम तो सरकार से चाहेंगे कि इनकी संपत्ति जांच की जानी चाहिए, जैसे राम रहीम और जैसे आसाराम बापू आज जहां है, ऐसे जगह पर ये लोग चले जाएंगे, क्योंकि ये अंधविश्वास फैला करके आर्टिकल 51A का उल्लंघन करते हैं। हमारा ड्यूटी है वैज्ञानिक चेतना लोगों को पैदा करना, लेकिन ये अंधविश्वास फैला करके और लोगों को उल्लू बनाते हैं, लोगों से ठगते हैं, उसका आर्थिक और शारीरिक दोहन करते हैं। ठीक है सतीश जी, रहेगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। रविंद्र जी, सहमत हैं क्या जो धीरेन्द्र शास्त्री पर विचार, आरजेडी और जेडीयू आपके सहयोगी हैं सरकार में, वहां पर सहमत हैं आप उन विचारों से? बात पे नहीं जा रहा जी, क्या कर रहा है, मैं तो एक बात जानता हूँ, हर व्यक्ति पसंद है और वो अगर स्वतंत्रता अपनी पसंद कर रहा है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, उनका अपना विचार है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि क्या इन चीजों में जनता को उलझा के रखा जाएगा कि और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग? हम लोग कहीं विकास की बात करेंगे, नौजवानों पे रोजगार की बात करेंगे, महंगाई पे कंट्रोल की बात करेंगे, कि केवल इन्हीं बातों में उलझा करके जनता को रखा जाएगा या इससे आगे भी बढ़ेंगे? मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, कोई गलती कर रहा है या क्या कर रहा है, ये नहीं, मैं इस पे नहीं जाना चाह रहा हूँ,
चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी का, मैं कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ हमारे चंद्रहुआ में भी बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था। बहुत लोगों की आस्था है, धर्म में आस्था किसकी नहीं है। भारत में सनातन को मानने वाले सनातन में आस्था रखते हैं, अन्य धर्मों को मानने वाले अन्य धर्म में आस्था रखते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें इस चीज को कम से कम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान देना चाहिए। महंगाई को आज क्या हालत हो रही है, गरीबों की क्या हालत हो रही है, किसानों की क्या हालत हो रही है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, और हमने कहीं ना कहीं इस चीज को जो है इस प्रकार से ध्यान भटकाने के लिए कोई ऐसा रास्ता अपना लिया है। कौन भटका रहा है ध्यान, रवींद्र जी? मैंने पहले ही निवेदन कर लिया, मैंने निवेदन कर लिया, इस चीज पे मैं नहीं जा रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि आपने हमसे प्रश्न किया, मैंने उसका जवाब दिया कि हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि हकीकत के धरातल पे राजनीति को लाना जी सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए आप कह रहे हैं ध्यान भटकाया जा रहा, थोड़ा ये भी बताएं ना कौन ध्यान भटका रहा है जी? मैंने पहले ही कह दिया, मैं इस चीज पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि कौन भटका रहा है कौन नहीं भटका रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जनता क्या चाह रही है, जनता जो चाह रही है उस काम को करना होगा। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हमें रोजगार की बात करनी होगी, हमें महंगाई पे कंट्रोल की बात करनी होगी, भ्रष्टाचारी पे अंकुश लगाना होगा। ये काम महत्वपूर्ण है। ठीक है, नहीं बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और इन मुद्दों को लेकर आप सड़क पर भी उतरिए। आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जनता के मुद्दों को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी भी है। मैं जाऊंगा महामंडलेश्वर जी के पास। शैलेश आनंद जी, क्या आप कथाओं को या फिर धार्मिक आयोजनों को, पुराणों को भी, इन आयोजनों को भी बंधन में बांधा जाएगा क्या? देखिए, मर्यादित सबको रहना होगा। हमारा सनातन मर्यादा की बात करता है, सनातन ही मर्यादा की परिभाषा है, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे किसी भी प्रकार का अपने जीवन का उद्देश्य हो। सवाल कहाँ उठ रहा है कि रविंद्र जी की बात एक अच्छी लगी मुझे, जिसके ऊपर मैं निरंतर कह रहा हूँ कि पर्यटन और देशाटन का अंतर होना चाहिए। हमने धर्म के व्यापारीकरण से हमने अपना राजस्व अर्जित करना चालू कर दिया, वहीं पर ये गलतियां चालू हुई। हमने कथाओं के माध्यम से धनार्जन चालू कर दिया, उससे हमारी दिक्कतें चालू हो गई। तो हमारा धन कोई उत्पाद नहीं है, ये जीवन शैली सिखाने वाला है। तो इसके अंदर चाहे कथाकार हो चाहे राजनेता हो, इनको इस धर्म का ये दुरुपयोग बंद करना होगा। यह हम सभी संत लोगों का उनसे पूरी ताकत के साथ में निवेदन भी है और आदेश भी है। क्योंकि दिक्कत कहाँ आ रही है कि आप लोग अपने मुद्दों के ऊपर तो लड़ नहीं पा रहे, जीवन को उच्चतम बनाने के लिए, नागरिकता को श्रेष्ठ बनाने के लिए तो लड़ नहीं पा रहे। आप धर्म का आश्रय तो लेते हैं किंतु धर्म का दुरुपयोग करते हैं। आप धर्म के नाम के ऊपर सत्ताएं मनाते हैं, हम धर्म के नाम पर आय को बढ़ाते हैं, राजस्व को बढ़ाते हैं, और वही राजस्व कई अन्य जगहों पर उपयोग में आता है, जो कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग में आता है। इससे हमारा राष्ट्र विकसित नहीं होना है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य बड़े मुद्दे हैं, ये भी हमारे सनातन के अधीन है। इसलिए तो हम सनातन राष्ट्र की बहुत व्यापक परिभाषा लेकर के बात करते हैं। हम उसके अंदर ये नहीं बोलते कि कोई अन्य धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी अन्य धर्म है, उनके साथ कोई अन्याय हो जाएगा, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। सनातन एकमात्र धर्म एक ऐसा है जिसके अंदर प्रत्येक सवालों के जवाब है, प्रत्येक समस्याओं के समाधान है। तो हम उस विषय पे बात कर रहे हैं जी। ठीक बात है। सतीश कुमार जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। क्या अब कहीं ये चिंता तो नहीं आरजेडी जेडीयू की कि भाई धार्मिक गोलबंदी हो जाएगी, ऐसी कथाएं अगर हो गई जिस अंदाज में वो हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं? क्योंकि जातिवाद की सियासत में अगर हम गलत नहीं है कि कहें कि बिहार फंसा हुआ है, लेकिन गलत दोनों होंगे। हिंदू मुस्लिम की सियासत होगी तब भी दिक्कत है, तब भी गलत है। जातिवाद की सियासत हो रही है तब भी गलत है। सतीश जी, देखिए, सही सबसे बड़ी बात कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो धर्म का आड़ लेकर के राजनीति करना चाहते हैं उनसे हमारा सवाल है। खास करके जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे सवाल है, क्या भारत में चातुर्वर्ण व्यवस्था और उसमें जात के ऊपर जात जो है 6743 जातियों में जो सबको बांट दिया गया है, क्या इसका सॉल्यूशन धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास में है कि भारत एक कैसे बनेगा? और जब तक जाति और वर्ण व्यवस्था नहीं टूटेगा तब तक इंसान नहीं बन पाएगा। उसकी पहचान उसकी जात से होगी, उसकी पहचान उसकी धर्म से होगी, और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से ही पहचान लिए जाएंगे। तो इस तरीके के पहचान मिटाने का कोई सॉल्यूशन का धीरेन्द्र शास्त्री के पास में है? यदि है तो लेकर के आए। या क्या छुआछूत का कोई मंत्र है उनके पास
जिससे छुआछूत खत्म हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने सतीश जी एक सवाल, रामेश्वर शर्मा विधायक हैं, बहुत ही एग्रेसिव विधायक हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि भाई जो अंदाज आप साधु संतों के लिए अपना रहे हैं, जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ताधारी दल बिहार में, क्या वो दूसरे वर्ग के लिए भी करते हैं? जो सवाल हम न मौलवी को बचाव में है न साधु के बचाव में है। जो भी अंधविश्वास परोसते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं, हम उन तमाम लोगों के खिलाफ है। संविधान हमको अधिकार देता है वैज्ञानिक चेतना लोग में उत्पन्न करना, और बाबा साहेब ने जो 25 दिसंबर 1927 को जो मनुस्मृति जलाई थी, क्या उससे सहमत है धीरेन्द्र शास्त्री कि बाबा साहेब ने सही चलाया था कि वर्ण व्यवस्था खत्म हुए बगैर भारत श्रेष्ठ नहीं बन सकता है? भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? या धीरेन्द्र शास्त्री के पास में इसका कोई रास्ता है? तो ये बताएं, इन सवालों पे चर्चा हो कि ये नहीं कि किसी का माइंड रीड कर दिए, कुछ बातें बोल दिए, तालियां बजी गई और हो गया महिमा मंडन। जी आशीष जी जानबूझकर महिमा मंडन किया जा रहा है, ये आरोप बार बार जो मैं दोहरा रहा हूं कि भाई ऐसे आरोप लग रहे हैं कि भाई नेताओं के लिए तो भीड़ नहीं जुट रही, तो बाबाओं के बहाने ही लोगों को जुटा लिया जाए, अपनी बात कह दी जाए। मंचों पर नेता नजर भी आते हैं, धार्मिक मंचों पर। कांग्रेस और आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दल जो समाज में तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष के लिए योजनाएं बनाते हैं, वर्ग विशेष को पोषित करते हैं, ऐसे तत्वों को जिनसे प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हर कथावाचक की कथा से परेशानी होगी। धर्माचार्य का कर्तव्य है संस्कृति बचे, संस्कारों का सिंचन हो, और भारत की जो प्राचीन गौरवमयी संस्कृति है, जो एक सनातन धर्म की देखिए बुरे लोग सब में हो सकते हैं, कानून अपना काम कर रहा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन क्या इस देश में साधु संतों को बोलने की आजादी नहीं है? बिहार सरकार को एक कथा वहां पर नहीं करा सकती, एक धार्मिक आयोजन करने की अनुमति नहीं दे सकती। आज वो दौर नहीं है। रविंद्र जी की आवाज को उठाएं, रविंद्र जी। एक मोबाइल पर आप किसी को भी सुन सकते हैं, किसी की कथा घर बैठकर सुन सकते हैं। आप विचारों के प्रवाह को कहां तक रोकोगे? रोक सकते हो तो विचारों के प्रवाह को रोक कर दिखाओ। आप कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के वचन, उनके जैसे सैकड़ों कथावाचकों के, धर्माचार्यों के वचन आज इस देश के सनातन धर्मावलंबियों तक पहुंच चुके हैं, और देश को बांटने वाली किसी भी ताकत के मंसूबे अब इस देश में कामयाब नहीं होंगे। चलिए ठीक है, कम शब्दों में रवि जी, एक चीज बदलाव हुआ है जब देश के मानववादियों ने, देश के अम्बेडकरवादियों ने जब बोलना शुरू किया, तब हिंदू धर्म के नाम पर सनातनी बन गए हैं, और सनातनी का मतलब चाहिए। माफी चाहूंगा, चर्चा को यहीं रोकेंगे। सतीश जी आपने वक्त निकाला, धन्यवाद आपके लिए। रवि जी आपका भी शुक्रिया। अब सभी खास मेहमानों का, आशीष जी, महामंडलेश्वर, शैलेश आनंद जी, आपका भी धन्यवाद। चर्चा में इतना ही।